होती है। और परीक्षित महाराज अगर बात आ गई है तो बताना चाहेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक पंडित जी मथुरा वृंदावन से जब कथा सीख के आए तो पंडित जी अपने गांव में पहुंचे और कहने लगे भैया ऐसा करो, अपने गांव में कभी कथा नहीं हुई है तो ऐसा करते हैं अपने गांव में एक कथा करा लो, क्योंकि इस जीवन के साथ साथ भगवान का भजन भी बहुत जरूरी होता है। तो पंडित जी जब अपने गांव में पहुंचे तो कहने लगे भैया अपने गांव में कभी सत्संग नहीं हुआ, कभी कोई कथा नहीं हुई है, ऐसा करो भैया अपने गांव में एक कथा करा लेते। तो उस गांव में सभी किसान व्यक्ति थे, सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए पंडित जी के सामने। पंडित जी देखो अगर हम कथा कराएंगे तो पंडित जी हमें मालूम है कि कथा कोई छोटी पूरी चीज तो है नहीं, कि जब कथा कराएंगे तो कथा में खर्चा भी पड़ेगा। और पंडित जी ऐसा करो, देखो हम सभी किसान भैया हैं और हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम भगवान की एक कथा करा लें। किसान भाइयों ने पंडित जी को समझाया, पंडित जी आप एक काम करो, देखो हमारे पास में इतना धन नहीं है लेकिन मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि पंडित जी आप ऐसा करो कि जो गांव से बाहर एक प्रधान जी रहते हैं, आप ऐसा करो प्रधान जी के दरवाजे चले जाओ, क्योंकि प्रधान जी ने बहुत प्रधानी भी जीती है और पैसा भी बहुत है। पंडित जी कहने लगे ये बात तो सही है। पंडित जी ने अपने पोसी पत्रा रखे और प्रधान जी के दरवाजे पहुंच गए। प्रधान जी ने आता हुआ पंडित जी को देखा, कहने लगे आइए पंडित जी आपका स्वागत है। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, पंडित जी को उस आसन पर बैठा लिया और प्रधान जी हाल चाल पूछने लगे, कहिए पंडित जी और बताइए आप ठीक हो और आज आपका आना कैसे हुआ? पंडित जी कहने लगे देखो प्रधान जी तुम्हें बहुत साले हो गई प्रधानी जीतते जीतते और तुमने धन भी बहुत कमा लिया और तुमने कभी भगवान का एक सत्संग नहीं करा पाया। और सुनो इस धन के साथ साथ समय के साथ साथ भगवान का भजन, भगवान का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा करो प्रधान जी आप अपने दरवाजे एक कथा करा लो। प्रधान जी कहने लगे अच्छा पंडित जी चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो पंडित जी ये बताओ हम कथा तो करा लेंगे, लेकिन पंडित जी ये बताओ कि हम कथा कराएंगे लेकिन इस कथा का खर्चा कितना पड़ेगा? तो जैसे ही पंडित जी ने ये सुना तो पंडित जी बहुत होशियार थे। पंडित जी कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रधान जी के पास में धन तो बहुत है लेकिन कंजूस बहुत बड़े, अगर कहीं हमने खर्चा बता दिया तो हो सकता है कि हमारी कथा ना कराएं। तो उसी समय पंडित जी कहने लगे देखो भैया प्रधान जी सारी सामग्री हम अपने साथ में लेके आए हैं लेकिन एक नारियल की जरूरत है, तो आप ऐसा करो बाजार में चले जाओ और एक नारियल ले आओ। तो उसी समय पंडित जी को तो वही सुंदर आसन पर बैठा दिया और प्रधान जी बाजार में पहुंचे। दुकानदार भैया से बोले भैया ऐसा करो हमें एक नारियल की जरूरत है तो आप हमें एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला और प्रधान जी को दे दिया। अब प्रधान जी उस नारियल को पकड़ के खड़े हो गए लेकिन प्रधान जी की हिम्मत काम नहीं कर रही कि हम पैसे निकालें और दुकानदार को दे दें। प्रधान जी खड़े रहे कहने लगे भैया ये बताओ इस नारियल की कीमत क्या है? बोले कुछ ज्यादा नहीं प्रधान जी, इसकी कीमत मात्र 5 रुपए है। फिर भी प्रधान जी ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि हम भगवान की इतनी बड़ी कथा कराने जा रहे हैं जिस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते। प्रधान जी खड़े रहे कहने लगे भैया दुकानदार ये बताओ ये 5 वाला नारियल क्या 4 रुपए में नहीं मिल सकता?
दुकानदार सीधा साधा था, कहने लगा प्रधान जी देखो अगर 5 वाला नारियल हम आपको 4 रुपए में देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रधान जी लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि जो हमसे आगे एक छोटी दुकान दिखाई पड़ रही है आप उस दुकान पर चले जाओ, आपको वहां पर मिल जाएगा। प्रधान जी ने उस दुकान को भी छोड़ा, केवल किसकी वजह से? 1 रुपए की वजह से। उस दुकान को भी छोड़ा और दूसरी दुकान पर फिर पहुंच गए। प्रधान जी कहने लगे भैया ऐसा करो, मैं भगवान की कथा कराने जा रहा हूँ और हमें एक नारियल की जरूरत है, तो आप ऐसा करो हमें एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला और प्रधान जी को दे दिया। अब प्रधान जी उस नारियल को पकड़े खड़े पूछने लगे भैया ये बताओ आपने हमें नारियल तो दे दिया लेकिन आपने ये तो बताया नहीं किसकी कीमत क्या है। दुकानदार कहने लगा प्रधान जी देखो इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 3 रुपए है। अब तो प्रधान जी और लालच में पड़ गए, सोचने लगे हे भगवान कहाँ 5 वाला नारियल, यहाँ तो बिगर कहे 2 रुपए टूट रहे। अगर कहीं 3 वाला नारियल और 2 रुपए में मिल जाता तो कम से कम 3 रुपए तो बच जाते। कितने बड़े कंजूस रहे। और जैसे ही प्रधान जी ने कहा भैया ये बताओ ये 3 वाला नारियल क्या 2 रुपए में नहीं मिल सकता? तो दुकानदार बड़ा सीधा साधा कहने लगा प्रधान जी देखो अगर मैं आपको 3 वाला नारियल 2 रुपए में दूंगा तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा करो जो हमसे भी आगे छोटी दुकान दिखाई पड़ रही है आप उस दुकान पर चले जाओ। प्रधान जी ने फिर उस दुकान को छोड़ा, किसकी वजह से? लोभ और कंजूसी की वजह से। तीसरी दुकान पर फिर पहुंच गए, कहने लगे भैया ऐसा करो हमें एक नारियल की जरूरत है, हम भगवान की कथा कराने जा रहे हैं तो हमें आप एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला और प्रधान जी को दिया। प्रधान जी पूछने लगे भैया ये बताओ आपने हमें नारियल तो दे दिया लेकिन इस नारियल की कीमत क्या है? दुकानदार कहने लगा प्रधान जी इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 1 रुपए है। अब तो प्रधान जी और चक्कर में पड़ गए, हे भगवान कहाँ 5 वाला नारियल और यहाँ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। प्रधान जी खड़े रहे, उस नारियल को लेके खड़े रहे और नई हिम्मत ने काम किया कि 1 रुपए निकाले और दुकानदार को दे दे। प्रधान जी कहने लगे भैया ये बताओ ये 1 वाला नारियल क्या फ्री में नहीं मिल सकता? तो दुकानदार को क्रोध आ गया। दुकानदार कहने लगे क्यों रे ये बता जब मैं नारियल फ्री में बांटूंगा तो हमें दुकान करने से फायदा क्या है? दुकानदार बहुत चालाक था, समझ गए कि ये बहुत बड़े कंजूस हैं। दुकानदार कहने लगे भैया प्रधान जी तुम चिंता मत करो, तुम भगवान की कथा कराना चाह रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको खेतों पर एक नारियल दिखाई देगा, आप ऐसा करना उस नारियल पर चढ़ जाना, तुम्हें नारियल भी मिल जाएगा, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारी कथा भी हो जाएगी, तीनों काम हो जाएंगे। प्रधान जी ने कहा भैया ये बात तो सही है, बहुत बड़े कंजूस रहे। और जब प्रधान जी रास्ते में पहुंचे हैं तो क्या देखा? एक नारियल का वृक्ष खड़ा है और प्रधान जी ने आगे पीछे का विचार नहीं किया। और प्रधान जी जब नारियल तोड़ने के लिए उस नारियल पर चढ़े हैं तो बताया है परीक्षित महाराज कि जब प्रधान जी ने दोनों पैर नारियल में फंसा लिए तो देखा होगा कि जो नारियल होता है उसका गंठल बहुत कोमल होता है। जैसे नारियल तोड़ने के लिए झटका मारा तो नारियल तो नहीं टूटा, लेकिन प्रधान जी के दोनों पैर खुल गए। किसकी वजह से? लोभ और कंजूसी की वजह से।
अब प्रधान जी जिस नारियल को तोड़ने के लिए गए थे महाराज, नारियल तो नहीं टूटा, लेकिन प्रधान जी उस नारियल पर लटक रहे हैं। क्यों? किसकी वजह से? लोभ और कंजूसी की वजह से। और जैसे ही प्रधान जी उस नारियल पर लटके तो भला कब तक वो नारियल वजन को सहन कर पाता। और जब वो नारियल हिलने लगा तो प्रधान जी भी हिलने लगे। अब प्रधान जी परेशान हो गए। प्रधान जी ने सोचा कि यदि मैं इतने ऊपर से नीचे गिरा तो हमारी हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। प्रधान जी चिल्लाने लगे, भैया कोई तो हमारी सहायता करो, भैया कोई हमारी सहायता करो। और तब तक उधर से क्या हुआ परीक्षित महाराज के एक ऊंट वाले भैया ऊंट पर भूसा लादे बड़े मस्त होके आ रहे। और जैसे ही प्रधान जी ने ऊंट वाले भैया को देखा, प्रधान जी आवाज देने लगे, अरे भैया इधर आइए, आप हमारी थोड़ी सहायता कर दो। जैसे ही प्रधान जी को ऊंट वाले भैया ने दूर से ही देखा, ऊंट वाला सोचने लगा, और वो उनसे भी बड़ा कंजूस था, वो उनका भी बाप। जैसे ही देखा सोचने लगा, पता नहीं ये कौन मूर्ख है और इसे कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी जो ये वृक्ष पर लटक रहा है। प्रधान जी कहने लगे, भैया थोड़ी हमारी सहायता कर दो भैया। ऊंट वाला बहुत होशियार था। ऊंट वाला कहने लगा, क्यों रे, ये बता तुझे कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी जो तू इस नारियल पर लटक रहा है। प्रधान जी कहने लगे, भैया क्षमा करना, भूल हो गई, लेकिन भैया आप हमारी थोड़ी सहायता कर दो। ऊंट वाला कहने लगा, क्यों रे, ये बता मेरे 400 रुपए का भाड़ा, क्या तेरे पीछे में 400 रुपए का भाड़ा मार दूं? अब प्रधान जी ने मन में विचार किया, है भगवान आज बहुत गलत फंस गए। प्रधान जी कहने लगे, अब ऐसे पैसे नहीं जाएगी। प्रधान जी कहने लगे, भैया तू 400 रुपए छोड़, मैं तुझे 800 रुपए दूंगा, लेकिन हमें इस नारियल से नीचे उतार ले। तो ऊंट वाला भैया बहुत चालाक था, उसने विचार किया, कहाँ 400 रुपए का भाड़ा और पूरे दिन भागते रहेंगे और 400 रुपए फोपट के मिल रहे। तो ऊंट वाले भैया ने क्या किया कि ऊंट से भूसा उतारा और जमीन पर रख दिया और ऊंट को ले जाकर के उसी वृक्ष के नीचे खड़ा कर लिया। और ऊंट वाला भैया स्वयं ऊंट के ऊपर खड़ा हो गया और प्रधान जी के पैर पकड़ लिए। अब ऊंट वाला भैया प्रधान जी से बोला, भैया प्रधान जी संभल के उतरना। और तब तक परीक्षित महाराज क्या हुआ कि ऊंट ने देखा आगे बड़ी सुंदर हरी भरी घास खड़ी है, और जैसे ही घास को देखा तो जो ऊंट था वो भी चल बसा। अब ऊंट वाला भैया प्रधान जी के पैर पकड़े लटक रहा है। किसकी वजह से? केवल लोभ और कंजूसी की वजह से। और परीक्षित महाराज बताया कि वो तो लटके इस संसार में, उनकी सहायता तो कोई न कोई कर सकता है। और यदि मरने के बाद में कहीं हम और आप धर्मराज के दरबार में लटक गए तो वहां तो रिश्वत भी काम नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कभी भी भगवान के भजन में और सत्संग में कभी भी लोभ और कंजूसी बिल्कुल मत करो, और नहीं तो जैसे प्रधान जी लटके इसी तरीके से लटकना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं